हेलो स्टूडेंट, तो आज हम एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसको क्विक रिव्यू करेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखना, थोड़ा मैं फास्ट बोलूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम एक्चुअली होता क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है उसमें मुख्य रूप से एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उससे मिलकर बना होता है। कि एंडोक्राइन ग्लैंड वे ग्लैंड होती है जो अपने जो सिक्रेशन होते हैं जिसको हार्मोन कहा जाता है, इन हार्मोन को सीधा क्या करते हैं, ब्लड के अंदर डालते हैं और ब्लड के माध्यम से ही फिर टारगेट साइट जो है वहाँ पर पहुँच कर अपना एक्शन जो है वो इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। हमारी बॉडी के अंदर मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उनके बीच में कोई एनाटॉमिकल कनेक्शन तो नहीं होता, लेकिन ये ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन्स के द्वारा एक दूसरे से कोरिलेट करती है, मतलब इनके बीच में इंटरेक्ट होता है। ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेट होते हैं उनको हार्मोन कहते हैं, जो कि केमिकल मैसेंजर होते हैं। उसके कारण से एंडोक्राइन सिस्टम जो इसको मैसेंजर सिस्टम भी कहा जाता है। और ये जो हार्मोन जो होते हैं वो मेनली क्या करते हैं, टारगेट साइट जो होती है वहाँ जाकर उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, तो उसमें एक तो ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं कि ये ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर दूसरी जो ग्लैंड जो होती है उस पर कंट्रोल करने का काम करती है और उस कारण से उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उसकी अगर पोजीशन अगर देखें तो ये ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस जो होता है उसके जस्ट नीचे स्पेनर्ड बोन जो होती है उसका हाइपोफाइसियल फोसा जो होता है उसमें स्थित होती है। और ये शेप जो होता है इसका मटर के दाने के समान होता है और वजन इसका लगभग 500 मिलीग्राम के मतलब 0.5 ग्राम के आसपास होता है। ये हाइपोथैलेमस जो है उससे एक स्टाल्क जो है उसके द्वारा अटैच रहती है जिसको इनफंडिबुलम कहा जाता है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों मिलकर फिर क्या करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम जो उसका एक पार्ट बनाने का काम करती है। यहाँ हाइपोथैलेमस जो होता है वो एक्चुअली ब्रेन का पार्ट होता है। जो ब्रेन जो होता है उसका सबसे नीचे का पार्ट जो होता है वहाँ पर स्थित होता है। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है उसके अंदर विशेष प्रकार के न्यूरोसेक्रेटरी सेल होती है जिसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। और ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल जो होती है वो हार्मोन जो होते हैं वो रिलीज करती है। और यही हार्मोन जो होते हैं वो फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं उसके सिक्रेशन को भी, और साथ ही साथ उसके सिक्रेशन को लिए इनहिबिशन करने का भी काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस जो है वो भी एक प्रकार से क्या होगा, एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसका एक पार्ट हो जाएगा। और उसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं वो फिर क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो होता है, जो कि पोर्टल हाइपोफाइसियल सर्कुलेशन कहते हैं, उसके माध्यम से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं उसके भी दो लोब होते हैं। एक तो एंटेरियर लोब होता है जिसको एडिनो हाइपोफाइसिस या पोस्ट डिस्टलिस कहा जाता है। इसके द्वारा मुख्य प्रकार से 5 प्रकार के हार्मोन जो है वो स्रावित होते हैं। उसमें सबसे पहला तो ग्रोथ हार्मोन होता है। ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसके सिक्रेशन करने का काम हाइपोथैलेमस जो होता है उसका एक ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वो आके स्टिमुलेट करता है। उसके बाद एंटेरियर पिट्यूटरी लोब जो होता है ग्रोथ हार्मोन जो उसको रिलीज करती है। ये ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, बोन और मसल्स जो होती है उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है। और इसी हार्मोन के कारण से हमारी बॉडी की जो हाइट और हेल्थ जो बढ़ती है, मतलब बचपन में हम छोटे होते हैं जब बड़े होते हैं तो हमारी हाइट और हेल्थ जो है बढ़ जाती है, वो इस हार्मोन के कारण से ही होती है। तो पहला तो ये हार्मोन ये हो गया। दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से ये क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और इस हार्मोन का जो सिक्रेशन जो होता है वो मेनली हाइपोथैलेमस जो होता है उसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज होता है TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। और ये हाइपोथैलेमस से सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड को आता है और स्टिमुलेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो फिर TSH हार्मोन जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसको क्या करती है, रिलीज करती है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड को जाता है और फिर थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से थायराइड ग्लैंड जो होती है वो अपने जो हार्मोन होते हैं T3 T4 हार्मोन उसका सिक्रेशन करती है। तो सेकंड हार्मोन जो होता है वो TSH होता है। अगला जो हार्मोन है वो है ACTH। ACTH का पूरा नाम है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और इस हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेशन का काम जो होता है वो भी हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाला कोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन होता है और ये हार्मोन करता है। और ये हार्मोन जो होता है ACTH हार्मोन वो मेनली क्या करता है कि एड्रिनल ग्लैंड जो होती है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो अपने हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन करती है। अगला जो हार्मोन होता है वो होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है उसको भी स्टिमुलेशन का काम जो होता है वो एक PRH करके हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, जो कि हाइपोथैलेमस के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इसके अलावा बेबी सकलिंग करता है तो उसके द्वारा भी इस हार्मोन का स्टिमुलेशन होता है। और ये हार्मोन जो होता है वो मेनली क्या करता है, फीमेल के अंदर जो ब्रेस्ट होती है उसमें जो ग्लैंड होती है जिसको मेमोरी ग्लैंड कहते हैं, जिसका काम क्या होता है, मिल्क निर्माण का काम होता है। ये हार्मोन भी क्या करता है कि मिल्क जो होता है उसके निर्माण में सहायक होता है, मतलब ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से वो ग्लैंड जो होती है वो क्या करती है, मिल्क जो होता है दूध उसका निर्माण करती है। तो चौथा हार्मोन तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा। अगला जो हार्मोन जो होता है वो GnH हार्मोन होता है जिसको गोनेडोट्रोफिक हार्मोन कहा जाता है। इस हार्मोन के भी स्टिमुलेशन का काम जो होता है वो एक हार्मोन होता है GnRH हार्मोन होता है, गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन
हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और यही हार्मोन आके फिर क्या करता है, एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से वो हार्मोन रिलीज करता है। गोनेडोट्रोफिक हार्मोन जो होते हैं, जैसे कि नाम से गोनाड्स, तो ये मेनली गोनाड्स जो होते हैं मेल के अंदर तो टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरिस, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। और वहाँ पर क्या करता है, ये हार्मोन दो प्रकार के हार्मोन होते हैं। एक तो होता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि फीमेल जो है उसके अंदर तो क्या करता है कि ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं या ग्राफिल फॉलिकल होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से उसके अंदर ओवम जो होता है उसका निर्माण होता है। जबकि ये क्या करता है, मेल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है उसकी जो जर्म या स्टेम सेल होती है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से वहाँ पर स्पर्म जो होता है उसका निर्माण होता है, जिसको स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन तो ये होगा कि ओवम के निर्माण में फीमेल में, जबकि मेल के अंदर स्पर्म निर्माण जो इसमें सहायक होता है। अगला जो है वो LHA ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि फीमेल जो है उसके अंदर तो क्या करता है, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल मैच्योर हो रहा है उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से वहाँ से ओवम जो होता है वो रिलीज होता है, जिसको ओवुलेशन कहा जाता है। जब इसके अलावा एक कॉर्पस लुटियम जो है उसका निर्माण करने का काम करता है, जो कि बाद में जाके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन करता है। जबकि मेल के अंदर ये क्या करता है, लेडिंग सेल होती है जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इंटरस्टिशियल स्पेस जो है वहाँ पर होती है टेस्टिस के अंदर, और उस सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसके कारण से वो सेल जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन के लिए कौन सा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तो हो जाएंगे एंटी पिट्यूटरी लोब जो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन। दूसरा होता है इसमें पोस्टीरियर लोब होता है, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहा जाता है या इसको पार्स नर्वोसा भी कहा जाता है। इसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं। एक तो होता है ऑक्सीटोसिन होता है, जिसको पिटोसिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि यूट्रस जो होता है उसके ऊपर एक्ट करता है और यूट्रस के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो होता है वो ब्रेस्ट जो इसके ऊपर एक्ट करता है। ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करके क्या करता है, ये अंदर जो मिल्क का फॉर्मेशन होता है जो प्रोलैक्टिन कर रहा है, तो उस मिल्क का बाहर मतलब इजैकुलेशन करने के अंदर हेल्प करता है। मतलब मिल्क का इजैकुलेशन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण से होता है। तो ऑक्सीटोसिन हो गया। अगला जो हार्मोन होता है वो होता है ADH हार्मोन होता है, पूरा नाम होता है एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जाना जाता है। और ये ADH हार्मोन जो होता है वो मेरी नेफ्रॉन की जो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल होती है, रीनल ट्यूब्यूल होती है, उसके ऊपर एक्ट करता है। और वहाँ पर क्या करता है ये कि सोडियम जो होता है और वाटर उसका क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। उसका रीअब्जॉर्प्शन होने के कारण से क्या होगा कि ब्लड जो इसके अंदर वाटर और सोडियम का लेवल बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण से ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ाएगा। तो एक तरह से ब्लड वॉल्यूम जो है उसको और ब्लड प्रेशर जो उसको रेगुलेट करने में भी ये हेल्प करता है। तो ये तो पूरे हार्मोन हो जाएंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसके द्वारा स्रावित होते हैं वो। अब बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो इससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। तो इससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो है वो या तो हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ने के कारण से जिंजेंटिज्म की कंडीशन हो सकती है, जिसमें व्यक्ति का आकार जो है बहुत बड़ा हो जाता है, जिसको दानवाकार आकार हो जाता है। दूसरा एक कंडीशन और होती है एक्रोमेगेली। यदि हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो बच्चा एडल्ट हो जाता है 18 साल उसके बाद होता है, तो उसके कारण से एक्रोमेगेली की कंडीशन जो है वो उत्पन्न हो सकती है। ठीक वैसा ही हार्मोन का सिक्रेशन यदि कम हो जाता है तो उसके कारण से बच्चे की ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती, उसकी हाइट और हेल्थ जो है वो नहीं बढ़ पाती है, और उसके कारण से ड्वार्फिज्म जो है मतलब बोनापन वो वाली कंडीशन जो है वो हो सकती है। एक और कंडीशन होती है ADH हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, उसका सिक्रेशन यदि कम हो जाता है तो उसके कारण से वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने के कारण से मोर डाइल्यूट यूरिन जो है मतलब यूरिन जो है डाइल्यूट होगी और ज़्यादा मात्रा में पास होगी, मतलब पॉलीयूरिया की कंडीशन होगी, और उस कंडीशन को डायबिटीज इंसिपिडस कहा जाता है। तो ये तो हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है जिसको आपको पढ़ना है वो। तो ये था पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके बारे में। मैंने बहुत ही फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर पूरे टॉपिक को मैं रिव्यू करना चाह रहा हूँ, इसलिए इसके ऊपर डिटेल में एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप हर ग्लैंड को सेपरेटली डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करना, हम एक एक ग्लैंड जो है उसके बारे में डिटेल में और ज़्यादा स्टडी करेंगे। अगली बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो होती है बॉडी की एंडोक्राइन, वो है थायराइड ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसका वजन जो होता है वो 30 ग्राम के आसपास होता है। ये ग्लैंड जो होती है वो गले के अंदर लैरिंक्स और ट्रेकिया जो होती है वहाँ पर स्थित होती है, और इसके दो लोब होते हैं। दोनों लोब जो होते हैं वो एक एक लोब दोनों तरफ होता है, और दोनों लोब बीच में एक पट्टी के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं जिसको इस्थमस कहा जाता है। थायराइड ग्लैंड जो इसके अंदरूनी स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल और स्टोमल टिश्यू होते हैं। फॉलिकल जो होता है वो मेनली हार्मोन जो होता है उसको स्रावित करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उसके बाद उनको रिलीज करते हैं। थायराइड ग्लैंड के द्वारा 3 प्रकार के हार्मोन जो होता है उसका सिक्रेशन किया जाता है। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन होते हैं उसके निर्माण के लिए आयोडीन जो होता है वो बहुत ही कंपलसरी होता है, मतलब नेसेसरी होता है।
थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन स्रावित किए जाते हैं उसमें एक तो T3 हार्मोन होता है जिसको ट्राईआयोडोथायरोनिन कहते हैं, दूसरा T4 हार्मोन होता है जिसको टेट्राआयोडीथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है, और अगला थायरोकैल्सिटोनिन जो कैल्सिटोनिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 3 प्रकार के हार्मोन जो उसका स्रावन करती है। थायराइड ग्लैंड जो उसके अगर फंक्शन अगर देखें या हार्मोन जो थे वो काम क्या करते हैं, तो पहला काम तो ये क्या करते हैं कि BMR जो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है उसको कंट्रोल करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट वही रेट होते हैं जिसके द्वारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी मतलब ATP के रूप में निर्माण होता है। ये मेनली बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है। दूसरा ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मेटाबॉलिज्म जो होती है मतलब इनका ब्रेकडाउन होना और वापस उनका बड़े मोलिक्यूल्स का निर्माण होना, उसके अंदर ये रेगुलेट करने का काम करती है, उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तीसरा इसका फंक्शन जो होता है वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है ब्लड के अंदर उसको भी मेंटेन करने का काम करती है। एक ये क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है वो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। तो ये तो इसके मेनली क्या हो जाएंगे, फंक्शन जो काम जो करती है वो हो जाएंगे। इसके बारे में भी यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि कैल्शियम का लेवल कैसे कम करती है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को कैसे मेंटेन करती है, BMR को कैसे कंट्रोल करती है, कमेंट करना, हम सेपरेट में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। डिसीज कंडीशन कौन कौन से पढ़नी है आपको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, तो उसमें एक तो ग्रेव्स डिसीज करके होती है, हाइपरथायरॉयडिज्म की एक कंडीशन होती है जिसमें थायराइड के सिक्रेशन जो होते हैं बढ़ जाते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के साथ यदि एक्सोप्थेल्मिक की कंडीशन होती है और गोइटर की कंडीशन एनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जो उसको ग्रेव्स डिसीज कहा जाता है। तो एक तो ये कंडीशन पढ़नी है। एक थायराइड ग्लैंड जो उसके अंदर एनलार्जमेंट हो जाता है मेनली आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी के कारण से, तो उसको गोइटर कहा जाता है। तो एक तो ये पढ़नी है। अगला हाशिमोटो डिसीज करके कंडीशन होती है जिसमें ऑटोइम्यून डिसीज है जिसमें थायराइड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको थायराइडाइटिस कहा जाता है। तो वो कंडीशन हाशिमोटो डिसीज कहलाती है जिसमें हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन होती है। इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म उसके बारे में पढ़ना है। एक माँ जो है उसके अंदर आयोडीन की कमी हो जाती है या बच्चा जो होता है छोटा होता है तब आयोडीन जो है उसका सेवन नहीं करता है, तो उसके कारण से क्रेटिनिज्म करके एक कंडीशन होती है, हाइपोथायरॉयडिज्मिक कंडीशन है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है हमारी बॉडी की वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड इसको सुप्रारेनल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये ग्लैंड जो होती है वो किडनी जो होती है उसके ऊपर स्थित होती है। ये ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार ग्लैंड होती है जिसके 2 पार्ट होते हैं। आउटर तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है और इनर जो होता है वो एड्रिनल मेडुला होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वो भी मेनली 3 प्रकार के हार्मोन जो है उसका स्रावन करता है। एक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, एक एंड्रोजन हार्मोन होता है। ये तीनों हार्मोन जो होता है वो स्टीरॉयड हार्मोन है, मतलब लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो इसको स्टिमुलेशन का काम जो करता है वो मेनली ACTH हार्मोन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाला वो करने का काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर फंक्शन अगर देखें कि ये हार्मोन जो उसके काम क्या करता है बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया जो होती है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रक्रिया होती है या प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो होते हैं जैसा प्रोटीन है, लिपिड है, तो उससे क्या होता है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। और इस तरीके से क्या करता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है वो क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है, इंक्रीज करता है। तो सिंपल क्या करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं बॉडी के अंदर उससे इसको किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है, मतलब उससे ग्लूकोज बनाने का काम करता है। उसी प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है और उसके कारण से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड फंक्शन क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी मेटाबॉलिज्म जो उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। इसका एक और फंक्शन होता है एंटी इंफ्लामेटरी और इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। साथ ही साथ ये बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। एक ये एमिनो एसिड जो होता है उसका अपटेक जो किया जाता है सेल के द्वारा उसको भी रिड्यूस करता है। डिटेल में हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे। और बात ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो होता है वो हमारी बॉडी का मेन जो कॉर्टिजोल हार्मोन जो होता है वो होता है, ये एक प्रकार का कॉर्टिकॉइड हार्मोन होते हैं। अगला जो हार्मोन होता है वो होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन होता है, इसको एल्डोस्टेरोन के नाम से भी जाना जाता है। और ये मेनली किडनी जो है उसके अंदर जो नेफ्रॉन जो होती है उसकी जो ट्यूब्यूल होती है, रीनल ट्यूब्यूल, उसके ऊपर एक्ट करता है। वहाँ पर ये हार्मोन क्या करता है कि सोडियम और वाटर जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको बढ़ा देता है। मतलब रीनल ट्यूब्यूल जो है वहाँ से सोडियम और वाटर जो होता है यूरिन से वहाँ से रीअब्जॉर्ब होगा और ब्लड के अंदर आ जाएगा। और इस तरीके से ये क्या करता है, ब्लड के अंदर सोडियम और वाटर जो है उसका लेवल बढ़ाता है, मतलब ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने का काम करता है। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब सिंपल क्या होगा, ये ब्लड प्रेशर जो होगा उसको क्या करेगा, इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि पोटेशियम आयन जो होता है उसका क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है, मतलब यूरिन के द्वारा पोटेशियम आयन जो उसको क्या करता है, बाहर निकालने का काम करता है। एक तरह से ये क्या करता है, रिप्लेस करने का काम करता है, सोडियम के बदले पोटेशियम जो इसको देने का काम करता है।
दूसरा जो होता है इसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन होता है। ये एंड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में स्रावित होता है। ये एक प्रकार का सेक्स हार्मोन होता है। ये क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है मेल के अंदर, जैसे कि टेस्टिस का है, पेनिस का है, प्रोस्टेट ग्लैंड का है, तो उसके फॉर्मेशन के अंदर, इसके अलावा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जैसे मसल्स का डेवलपमेंट है, आवाज़ का भारी होना है, दाढ़ी मूंछों का आना है, तो इत्यादि का क्या करता है डेवलप करने में हेल्प करता है। तो ये तो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो हो जाएगा। अगला जो होता है इसके अंदर वो एड्रिनल मेडुला होता है, जो कि सेंटर में स्थित होता है। एड्रिनल मेडुला के द्वारा दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। एक एड्रिनलिन होता है जिसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा नॉर एड्रिनलिन होता है जिसको नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल अगर फंक्शन अगर देखें तो एड्रिनलिन जो होता है वो मेनली क्या करता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसको इमरजेंसी हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। यही हमारी बॉडी की जो फ्लाइट और फाइट वाली कंडीशन होती है, मतलब लड़ो या भागो वाली कंडीशन होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब वो रिस्पॉन्स जो है उसके लिए जिम्मेदार होता है। यह हार्मोन का स्त्रावन जो होता है वो मेनली कब होता है, जैसे इमरजेंसी कंडीशन या तनाव की कंडीशन होती है उस समय इसका सिक्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। इन दोनों हार्मोन में से भी एड्रिनलिन जो है उसका स्त्रावन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। नॉरएड्रेनालिन जो होता है उसका स्त्रावन कम मात्रा के अंदर होता है। एड्रेनालिन और नॉरएड्रेनालिन के अगर फंक्शन अगर देखें तो मेनली क्या करता है, ये हार्ट रेट जो है उसको क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। साथ ही साथ रेस्पिरेशन रेट जो होती है उसको भी क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा ब्लड फ्लो जो होता है टिश्यू को, उसको भी क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है उसको भी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। एक तरह से मेटाबॉलिज्म जो है उसको भी इंक्रीज़ करता है, उसके कारण से हीट का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको भी क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा एक्सेसिव स्वेटिंग जो है, बॉडी से ज़्यादा पसीना आना, वो पिलो इरेक्शन जो होता है, रोंगटे खड़े होना, जैसा कि डर के समय, ठंड के समय होता है, उसके लिए भी यही हार्मोन जो होता है वो जिम्मेदार होता है। नॉरएड्रेनालिन जो होता है वो मेनली वेसोडाइलेटेशन जो होता है वो करता है, और उसके कारण से ब्लड फ्लो जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ाने का काम करता है। तो ये तो हो जाएगा, इसके जो हार्मोन जो होते हैं मेडुला के द्वारा स्रावित होने वाले वो हो जाएंगे। डिसीज़ कंडीशन अगर देखें कि एड्रिनल ग्लैंड जो उससे कौन कौन सी डिसीज़ कंडीशन होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन जो इसका यदि सिक्रेशन कम हो जाता है, हाइपोसिक्रेशन होता है, तो उसके कारण से एडिसन डिसीज़ जो है वो हो सकती है। तो एक तो ये पढ़ना है। और यदि सिक्रेशन जो इसका बढ़ जाता है, हाइपर सिक्रेशन होता है, तो उसके कारण से कुशिंग सिंड्रोम करके एक डिसीज़ कंडीशन होती है, वो पढ़नी है। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है रिलेटेड ये दो डिसीज़ कंडीशन जो है आपको वो पढ़नी है। तो ये हो गई तीसरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो होती है एंडोक्राइन वो। अगली इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वो दो पेयर होते हैं, जो कि थायरॉयड ग्लैंड जो इसके पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ स्थित होते हैं, पर ये बहुत ही छोटे होते हैं। इसके द्वारा एक हार्मोन जो होता है इसका स्रावन किया जाता है, वो है पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको शॉर्ट में पीटीएच हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ये पैराथायरॉयड हार्मोन जो होते हैं वो मेनली ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल जो होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, इंक्रीज करते हैं। और ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ाते कैसे है, ये एक तो जीआई ट्रैक्ट जो होता है, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, वहाँ से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करते हैं। दूसरा क्या करता है, ये रीनल ट्यूब्यूल जो होते हैं, नेफ्रॉन की जो ट्यूब्यूल होती है, वहाँ से कैल्शियम जो इसका जो रीएब्जॉर्प्शन जो हो रहा है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और उसके कारण से यूरिन के द्वारा कैल्शियम का एक्सक्रीशन जो होता है, मतलब बाहर निकलना, वो कम हो जाता है। और तीसरा ये क्या करता है कि बोन रीएब्जॉर्प्शन जो होता है, मतलब बोन के द्वारा जो कैल्शियम का अपटेक होता है उसको क्या करते हैं, ये कम कर देते हैं। मतलब एक तरह से ओस्टियोब्लास्ट जो है उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। और उसके कारण से बोन के द्वारा ब्लड से कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा, उल्टा क्या होगा कि कैल्शियम जो बोन के अंदर है वो निकल के ब्लड के अंदर आएगा, और इस तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक तरह से देखा जाए तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन जो होता है, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाला हार्मोन वो हो जाएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो उससे रिलेटेड जो डिसीज कंडीशन हो सकती है उसमें एक तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है, जिसमें कैल्शियम का लेवल जो होता है वो क्या होगा, बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। जबकि दूसरा जो होता है वो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है, जिसमें कैल्शियम का लेवल जो होता है वो क्या होगा, ब्लड के अंदर कम हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थी वो। अगली जो ग्लैंड होती है वो होती है पैंक्रियाज। तो पैंक्रिया जो होता है वो दोनों प्रकार की एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन क्योंकि इसमें पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, जिसमें एंजाइम होते हैं जो डायरेक्टली डक्ट के द्वारा ड्यूडेनम के अंदर जाते हैं। जबकि एंडोक्राइन के लिए क्या होता है, इसके अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होता है। ये एक विशेष प्रकार की सेलों का पूरा समूह होता है, जिसमें 3 प्रकार की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, जो कि हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन करती है। ये जो हार्मोन सिक्रेट करती है वो प्रोटीन हार्मोन होते हैं, मतलब पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। अल्फा सेल जो सिक्रेट करती है वो ग्लूकागोन हार्मोन होता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन जो होता है वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होता है उसका
ब्रेक डाउन होता है और वो ग्लूकोज के अंदर बदलता है, तो उसका काम करती है। इसके अलावा ये क्या करती है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड जो होते हैं उससे ग्लूकोज बनाने का काम, दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा ये क्या करते हैं, ग्लूकोज जो है उसका लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज करती है। तो एक प्रकार से ग्लूकागॉन जो होता है वो हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो जाएगा, जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को क्या करेगा, इंक्रीज करने का काम करता है। दूसरी जो सेल होती है वो बीटा सेल होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल होती है ये जो इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज करती है इंसुलिन। ये इंसुलिन जो होता है वो क्या करता है, एक तो क्या करता है कि सेल जो होती है उसकी सेल वाल के ऊपर एक्ट करता है और उसको क्या करता है, परमेबल बना देता है, जिसके कारण से ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज है उसको सेल जो होती है वो अपटेक कर लेती है। दूसरा क्या करता है ये कि रिमेनिंग जो ग्लूकोज रहा उसको फिर ग्लाइकोजन के अंदर बदल देता है और उसी प्रक्रिया को ग्लाइकोजिनेसिस कहा जाता है। ग्लाइकोजिनेसिस का सिंपल अर्थ यही है कि ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोजन के अंदर बदलना या कन्वर्ट होना, उसको ग्लाइकोजिनेसिस कहेंगे। और उसके द्वारा ये क्या करता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करता है, मतलब कम करता है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंसुलिन जो होता है वो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो जाएगा। दोनों हार्मोन, ग्लूकागॉन जो होता है वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, जबकि इंसुलिन क्या करता है, कम करता है। वो दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है उसको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, नियंत्रित करने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और सेल होती है, डेल्टा सेल होती है। डेल्टा सेल जो होती है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर हार्मोन स्रावित करती है, इनकी संख्या भी बहुत ही कम होती है। वो एक हार्मोन होता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, उसको सिक्रेट करती है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है, जो कि हाइपोथैलेमस जो उसके द्वारा भी सिक्रेट किया जाता है, और ये हार्मोन क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके ऊपर एक्ट करता है और वहाँ पर ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसके सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और उसके सिक्रेशन को ये कम करना है, रिड्यूस करने का काम करता है। ये तो इसके हार्मोन जो है वो हो जाएंगे। अगर डिसीज कंडीशन कौन सी पढ़नी है तो इससे रिलेटेड जो डिसीज कंडीशन है वो होती है इंसुलिन जो है उसकी कमी हो जाती है। इंसुलिन कमी होने के कारण से ग्लूकोज जो है उसका अपटेक नहीं होगा या ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोजन में बदलेगा नहीं, उसके कारण से ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और उस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज कंडीशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया पेंक्रियाज जो है वो, तो ये इंपॉर्टेंट ग्लैंड थी। कुछ और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, उसमें एक तो होता है थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड जो होती है वो जन्म के समय तो बहुत छोटी होती है, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा आकार बढ़ता जाता है। जन्म के समय ये 10 ग्राम की होती है, एडल्ट होता है तब ये 35 ग्राम की हो जाती है, ओल्ड एज के अंदर ये वापस ये एट्रोफी हो जाती है। थाइमस ग्लैंड जो होते हैं उसके भी 2 लोब होते हैं, ये चेस्ट के अंदर स्टर्नम के जस्ट पीछे की ओर स्थित होती है, और ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है उसको रिलीज करती है। ये थाइमोसिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है कि टी लिम्फोसाइट जो होता है उसका फॉर्मेशन करता है। टी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो फिर क्या करता है कि एंटीबॉडी जो होती है उसको प्रोड्यूस करती है, और ये एंटीबॉडी जो होती है वो फिर माइक्रोब जो होते हैं उसके साथ बाइंड होकर उसको डिस्ट्रॉय करती है। मतलब एक तरह से इम्यून सिस्टम जो है उसका पार्ट बनाने का काम करती है। ये ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो है वो निर्माण करने का काम करती है। अगली जो ग्लैंड होती है पिनियल ग्लैंड होती है। पिनियल ग्लैंड जो होती है वो ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल जो है वहाँ पर स्थित होती है। ये बहुत ही छोटी 10 mm के आसपास की ग्लैंड होती है, बहुत ही छोटी होती है, और इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है, मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है उसका स्रावन होता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो मेनली क्या करता है, हमारी बॉडी की जो क्लॉक होती है 24 आवर रिदम क्लॉक होती है, मतलब दिन के समय या सूर्योदय के समय हम जग जाते हैं, अंधेरा होने पर हम नींद आ जाती है, तो जगना और सोना की कंडीशन जो होती है, मतलब ये साइकिल जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है वो करता है। इसके अलावा ये मेलानिन पिगमेंट जो इसके प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये पिनियल ग्लैंड जो है वो हो जाएगी। अगली जो ग्लैंड होती है एंडोक्राइन, वो गोनोड्स होती है। गोनोड्स एक सेक्स ग्लैंड होती है जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे। अगर एंडोक्राइन फंक्शन अगर देखें तो फीमेल के अंदर ओवरी होती है। ओवरी जो होती है वो मेनली 2 प्रकार के हार्मोन जो इसका स्त्रावन करती है, एक तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो दोनों हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट करने वाला पिट्यूटरी ग्लैंड जो इससे स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, एक तो FSH हार्मोन जो होता है वो, और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो आके उसको स्टिमुलेट करता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, दोनों हार्मोन जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो मेनली क्या करता है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम जो उसके ऊपर एक्ट करता है, उसको प्रोलिफरेट करता है, उसको वास्कुलर करता है, ताकि वहाँ पर क्या हो, इम्प्लांटेशन हो सके। इसके अलावा ये हार्मोन जो होता है वो ब्रेस्ट जो होते हैं मेमोरी ग्लैंड उसके डेवलपमेंट में भी क्या करता है, हेल्प करता है। मतलब ब्रेस्ट का मैच्योरेशन जो होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से होता है। दूसरा जो हार्मोन होता है वो कॉर्पस लुटियम के द्वारा स्रावित होता है, और यह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो भी क्या करता है, एंडोमेट्रियम जो है उसको प्रोलिफरेट कर देगा, जिसके कारण से उसकी थिकनेस जो है बढ़ जाती है। साथ ही साथ उसको क्या करता है, मोर ज़्यादा सिक्रेटरी बना देता है, जिसके कारण से वहाँ सिक्रेशन जो ज़्यादा होते हैं, ताकि यदि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइज ओवम जो होता है वो एंडोमेट्रियम जो उसके साथ क्या हो जाए, इम्प्लांट हो जाए, वहाँ पर धस जाए।
इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है फीमेल के अंदर उसको भी क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है, मतलब वो लाने का काम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन करता है। इसके साथ ही ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसका भी रेगुलेशन करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है वो प्रोजेस्टेरोन का लेवल जैसे कम हो जाता है उसके कारण से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो स्टार्ट होती है। इसके बारे में भी हम जब ओवरी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेल के अंदर अगर देखें सेक्स ग्लैंड तो वो टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस होते हैं उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है। इन ट्यूब्यूल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है जहाँ पर लेडिंग सेल होती है। मेनली क्या होता है, ये लेडिंग सेल जो होती है वो स्टिमुलेट होती है, तो उसके कारण से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका स्त्रावण करती है। इसका स्टिमुलेशन जो किया जाता है वो LH हार्मोन जो होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके द्वारा होता है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो मेनली मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये हार्मोन क्या करता है कि रिप्रोडक्टिव ग्लैंड जो होते हैं जैसे कि पेनिस होता है, एपिडिडाइमस होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, उन सब का जो मैच्योरेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, वो ये हार्मोन करता है। सेकंड, ये हार्मोन जो होता है वो मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है जैसे मसल्स जो है उसका डेवलपमेंट होना, आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछों का आना इत्यादि का डेवलपमेंट भी यही करता है। यही हार्मोन जो होता है वो सेक्स ड्राइव जो होता है जिसको लिबिडो कहते हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बारे में डिटेल में हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये था एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड होती है और उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, वो हार्मोन जो होते हैं वो फंक्शन क्या करते हैं वो। अब हम शॉर्ट में बता देते हैं कि हार्मोन जो होते हैं वो मेनली केमिकल मैसेंजर होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं, टारगेट साइट पर पहुंचते हैं और टारगेट साइट पहुंचने के बाद क्या करते हैं, अपना फंक्शन जो होता है वो कम करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेशन का काम करते हैं। अगर हार्मोन अगर देखें तो हार्मोन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, दूसरे जो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन जो होता है उसका अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर काम कैसे करते हैं तो वो दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका तो क्या हो जाएगा कि सेल वाल जो होती है उसके ऊपर विशेष प्रकार के रिसेप्टर लगे होते हैं और ये रिसेप्टर जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मतलब पर्टिकुलर हार्मोन के लिए विशेष प्रकार के रिसेप्टर होते हैं। हार्मोन्स के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो फिर वहाँ पर पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद फिर क्या होता है कि वो रिसेप्टर जो होते हैं उसके साथ क्या होता है, बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद ये जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्या करते हैं, सेल के अंदर पहुंच जाते हैं। सेल के अंदर पहुंचने के बाद सेल जो है उसकी फिजियोलॉजी के अंदर क्या होगा, एक प्रकार से चेंजेस होंगे, मतलब बदलाव होंगे। तो एक तो इस तरीके से हार्मोन जो होते हैं वो फंक्शन करता है, काम करता है, जैसा कि इंसुलिन हार्मोन जो है उसके काम करने का तरीका यही होता है। इसके बारे में भी आप कमेंट करना तो हम डिटेल में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। दूसरा जो तरीका होता है हार्मोन के काम करने का वो क्या होता है कि सेल के ऊपर किसी प्रकार का विशेष प्रकार का रिसेप्टर नहीं होता है। हार्मोन जो होते हैं वो सीधा क्या करते हैं, सेल वाल जो होते हैं, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसको पेनिट्रेट करते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर चले जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में जाने के बाद हो सकता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर भी विशेष प्रकार के रिसेप्टर होते हैं या बाइंडिंग साइट होती है, या कुछ हार्मोन जो होते हैं वो फिर क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर चले जाते हैं। और न्यूक्लियस में जाने के बाद फिर न्यूक्लियस जो है उसके अंदर फिर क्या होता है, रिसेप्टर होते हैं, मतलब विशेष प्रकार के रिसेप्टर होते हैं उस हार्मोन के लिए। तो ये हार्मोन जो होते हैं वो रिसेप्टर जो होते हैं उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होने के बाद रिसेप्टर जो होता है एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद ये रिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है कि सेल के अंदर जो फिजियोलॉजी चल रही है या जो भी प्रोसेस चल रहा है उसको क्या करता है, चेंज कर देता है, बदल देता है। और उसके कारण से सेल की जो है उसकी फिजियोलॉजी के अंदर क्या होता है, बदलाव होता है, चेंजेस आते हैं। इस प्रकार से जो हार्मोन होते हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हार्मोन जो होते हैं वो मेन इस तरीके से फंक्शन जो है वो करते हैं, मतलब इस तरीके से काम करते हैं। तो ये तो हार्मोन जो है उसके काम करने के दो तरीके जो थे वो जाएंगे। तो ये था एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसके बारे में शॉर्ट में रिव्यू कि कौन कौन सी ग्लैंड होती है, क्या हार्मोन सीक्रेट करते हैं और क्या फंक्शन होते हैं वो। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन में, वहाँ से आप देख सकते हैं। हर ग्लैंड का यदि आप सेपरेट में डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट करना, हम एक एक ग्लैंड जो है उसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम जो इससे रिलेटेड डिसीज कंडीशन जो इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है जो कि पड़ी थी उसके बारे में बात करेंगे। तो नर्सिंग रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।